हेलो एवरीवन, दिस है संगी मधुकर। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है सरकारी नौकरी अपडेट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकला 2024 में, इसमें बड़ी खुशखबरी है आईटीआई वाले लोगों के लिए। ठीक है, उनके लिए तो कहो कि ये तो बल्ले बल्ले वाली टाइम आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और हर एक चीज़ के बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे जो रेलवे ने इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ करके जो बताई है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली गवर्नमेंट जॉब के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी और बिल्कुल सही जो रिसर्च बेस्ड होगी वहीं आप तक पहुंचने दूंगा। इधर उधर की जितने भी जो वेबसाइट पे फेक जॉब अलर्ट बना के जो इधर उधर आप लोगों को जो मैनिपुलेट करता है उससे बचाऊंगा। तो सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहिए, इसमें सब कुछ डिटेल में डिस्कशन होगा। कुछ ना कुछ तो आप नॉलेजेबल चीज़ें आप यहाँ से लेके ही जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप डी रेलवे में जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया है, ठीक है, इसके रिक्रूटमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेलवे ही डिपार्टमेंट है, आरआरबी। ये ग्रुप डी लेवल 1 के वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जो वैकेंसीज़ हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वो यहाँ पे है। यहाँ पे ट्रैकमैन, गैंगमैन, कैबिनमैन, हेल्पर्स, पियून, असिस्टेंट, पॉइंटमैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट और ACLT, मतलब यहाँ पे डिपोजिट असिस्टेंट के लिए पोस्ट पे। ठीक है, तो ये वाला इसकी वैकेंसी है। इसकी अगर नंबर वैकेंसी निकालें तो टोटल निकल के आया है 90,000। बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, छोटी मोटी आप मत समझना, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है आरआरबी की तरफ से। मतलब टोटल नंबर हम बता रहे हैं उसकी बात, मतलब ये सारे ऊपर में जो थे उनके बात में कर रहे हैं ये सब के। इसका मोड ऑफ जो अप्लाई करने का है वो अपना ऑनलाइन है। ठीक है, ये ऑनलाइन इसका है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अच्छे से सब पूरा लास्ट तक बने रहिएगा तो आप लोग पता चल जाएगा कैसे इसमें हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये इसकी इसकी थी और इसका अप्लाई करने का ऑनलाइन मोड था। सारे कैंडिडेट इंडिया के जितने भी सिटीज़न हैं, ठीक है, जो इस एलिजिबल के अंदर आते हैं वो सब इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इसका PT होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हमेशा रहता है, तो आप इसको देखिएगा। तो ये जो CBT होता है इसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा क्या, जनरल साइंस में आपसे 25 क्वेश्चन पूछेगा जो कि 25 मार्क्स का होगा, उसके लिए 90 मिनट दिया जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए 25 क्वेश्चन दिया जाएगा 25 मार्क्स का। जनरल कहते हैं इंटेलिजेंसी, और उसके बाद रीजनिंग जो सारा एग्ज़ाम पूछता है। ठीक है, तो ये वाला, तो इसमें भी आपसे पूछेगा। ठीक, ये रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस, फिर कल्चर, करंट अफेयर्स, ये सब तो हमेशा पूछता है, तो ये आपका हो गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसमें से रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का और करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स है। तो ये आपका है। आप एक काम करो, सबसे पहले इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा देता हूँ सबको, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। चलो, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब इसकी बात की जाए कि इसमें जो वैकेंसीज़ है तो इसमें कौन से एज वाले भर सकते हैं। तो इसकी एज लिमिटेशन अगर देखी जाए तो इसमें 18 साल है और मैक्सिमम 33 साल है। ये मिनिमम मैंने बताया और ये मैक्सिमम मैंने बताया। रिलैक्सेशन जो भी SC ST OBC कास्ट लोगों को दिया जाता है रिजर्वेशन शीट पे जो है वो सब मिलेंगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, जो कैंडिडेट है वो पास होने चाहिए 10th और ITI, 10th या ITI। ठीक है, अपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई या स्कूलिंग कंप्लीट किया। और भी ऑफिशियल के लिए नोटिफिकेशन एक बार चेक करना ज़रूरी है। अब इसके अंदर अप्लाई कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली बात तो आप तो नोटिफिकेशन ऑनलाइन जाके देखो। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ऑनलाइन वैकेंसीज जितनी भी हैं
ठीक है, उस पर आपको पता चल जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट को आप खुद से एक बार जाके चेक करिएगा मेरे बताने के बाद। फिर अपने आप को रजिस्टर करिए, उसके अंदर अपने पर्सनल डिटेल्स को डालिए, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, फ़ी जो भी होती है वो सब डालिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फोटोग्राफ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए, मतलब अभी की होनी चाहिए। सिग्नेचर साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई इधर उधर घासा फंसा नहीं होना चाहिए। सिंपल अपना सिग्नेचर, अपना नाम पूरा लिख दीजिए, बस वहीं सिग्नेचर बना लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ऑफलाइन वाले वैकेंसी के लिए आप ऑफलाइन में अटैचमेंट रेडी रखिएगा, मतलब कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपसे सारा चीज़ें पूछा जाएगा, जो आपने अपलोड किया है उसका एक हार्ड कॉपी भी आप बना के रखिएगा। ज़रूरत पड़ने पे आप वहाँ तो लेके जाइएगा ही, ओरिजिनल के साथ फ़ोटो कॉपी भी, क्योंकि वो तो सबमिट भी करा जा सकता है। अगर आपका स्पीड पोस्ट के लिए अगर बोला जाता है कि अगर इसको आप सबमिट कर दो ऑफलाइन भी, तो वो कर देना। ये नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो अच्छे से नोटिफिकेशन पहले पढ़िएगा, पे अच्छे से करिएगा। क्रेडिट कार्ड से अगर करते हैं तो, डेबिट कार्ड से करते हैं तो, या नेट बैंकिंग से यूज़ करते हैं तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप जो क्लिक किए हैं वो सच में रेलवे डिपार्टमेंट का ही है कि नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसे कई सारे फेक वेबसाइट बनाए जाते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के जैसे, और डिस्क्रिप्शन में वही लिंक डाला जाता है। उसके बाद लोग जाते हैं उस पर और उसके बाद उसको क्लिक करते हैं, उसके बाद सारा फॉर्म भर लेते हैं, सारा फ़ोन नंबर, OTP सब कुछ आता है, पेमेंट भी कर देते। पेमेंट करते तो वो उनके अकाउंट में, वो RRB में एग्ज़ाम देने वाले में नहीं, वो उनके खाते में जाता है जो फ्रॉड बैठे हुए, और वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो फ्रॉड चलते रहता है। जैसे एग्ज़ाम का हो गया पास में, वो वेबसाइट को ही हटा देते, ऐसे बैठे हुए धुरंधर सब, ठीक है। तो आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाकर, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे डिपार्टमेंट की, आप वहाँ पे जाकर सर्च करके हर एक फॉर्म को डिटेल पढ़ करके ही एनालिसिस करने के बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। गलत वेबसाइट पे जाने से अच्छा है कि आपका 1-2 दिन लगे अच्छे सही अथेंटिक वेबसाइट पे जाने के लिए। वैसे मैं एक बार ज़रूर लिंक को, जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा तो उसके लिए और एग्ज़ाम डेट पे अपने नज़र को बनाए रखिएगा, अप्रोच करते रहिएगा, देखते रहिएगा बार बार कि कौन सा है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा एडमिट कार्ड कब आया और एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये मेरे चैनल पे ही ऑफिशियल आपको बता दिया जाएगा। जब भी कोई भी एग्ज़ाम आने वाला होगा तो उसका एडमिट कार्ड आ गया, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं ही दूंगा, और इसका एग्ज़ाम डेट कब से कब तक होने वाला वो भी मैं ही दूंगा। उसके लिए तभी हो पाएगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे और नोटिफिकेशन ऑन रखोगे। ये 3 चीज़ करने से क्या होगा, बार बार मेरे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा या पुरानी वीडियो आपके यूट्यूब के फर्स्ट स्क्रीन पे शो करेगा। अगर आप गाने सुनते रहते हो, उसे लाइक करते रहते हो, उसमें कमेंट करते रहते हो, तो मेरा वीडियो तो आएगा ही नहीं अगर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, वो आएगा भी तो नीचे चला जाएगा। तो आप तो सब्सक्राइब कर दिए लेकिन आपको वो शो नहीं होगा, क्योंकि वो आपके फीड में नहीं जाएगा, और फीड में नहीं आने के कारण हो सकता है आप मिस कर दो। आपने फॉर्म तो भर लिया सुनने के बाद, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करने के कारण आपको पता ही नहीं था कि उसका एग्ज़ाम का डेट शीट भी आ गया और एग्ज़ाम भी हो गया। तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और लाइक करिएगा। तो इससे क्या होगा कि बार बार मैं जब भी वीडियो ऑन करूँगा तो बार बार फीड में मेरा वीडियो पहले आएगा, जो सही गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पे बेस्ड रहता है। तो ये एक हो गया। अब कोई भी उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, जिससे क्या होगा कि मैं आपके साथ बना रहूँगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक जो मैं बता रहा था तो वो यहाँ पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक पे लगाओ स्टार, क्योंकि डाउनलोड शॉर्ट नोटिस जो भी आता है, शॉर्ट नोटिस जो भी आएगा उसका जो है मैं नीचे डाल दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वाला भी होगा तो वो भी मैं डाल दूंगा, मैंने दोनों देख लिया था। लेटेस्ट गवर्नमेंट के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा चैनल को, तभी आपको नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट और उसके कट ऑफ, सेफ जोन, सब कुछ के बारे में डिटेल में बात करूँगा। हर समय आपको वो सब इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सको। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक में डाल दूंगा। तो आप लोगों को बस क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।